ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने पर तुर्की के साथ व्यापारिक संबंधों में आई खटास के बाद पानीपत के हैंडलूम कारोबारी तनाव में हैं। भारत की ओर से कारोबार पर अंकुश लगाए जाने से इनके करीब 100 करोड़ के निर्यात के ऑर्डर पर संकट मंडराने लगा है। पानीपत के हैंडलूम कारोबार में अमेरिका के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी बड़ी मंडी तुर्की है। निर्यात होने वाले सामान में घरेलू सजावट का सामान, चादर, पर्दे, बाथमेट समेत कई उत्पाद शामिल हैं। कारोबारियों के अनुसार इस समय करीब 100 करोड़ के ऑर्डर पानीपत के निर्यातकों के पास हैं। उद्योगपति एवं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रधान विनोद दमीजा से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कोई बड़े ज़्यादा वॉल्यूम पर भारत का तुर्की के साथ व्यापार नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत और तुर्की के बीच 100 से 150 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। उन्होंने यह माना है अगर दोनों देशों के संबंध इसी तरह चलते रहे तो जाहिर तौर पर पानीपत के उद्योगपतियों को भारी नुकसान हो सकता है। विनोद दमीजा ने बताया कि तुर्की से हमारे देश में फ्रूट और मार्बल आता है, वहीं हमारे देश से तुर्की में होम टेक्सटाइल सजावट का सामान निर्यात किया जाता है। देखिए पूरी खबर। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्किया देश के साथ व्यापारिक संबंधों में खटास की खबरें हैं। क्या पानीपत इंडस्ट्री में भी इसका कोई असर देखने को मिल रहा है? इसके टर्की के साथ जो बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस तो इंडिया से जो जाता है, जो मार्बल है वो आता है, या इम्पोर्ट्स के अंदर जो है हमारा फ्रूट्स आता है। मेजर फ़र्क तो उसमें पड़ेगा, लेकिन जो हमारी होम टेक्सटाइल की आइटमें हैं वो बिजनेस उसका है, उनके साथ है, लेकिन बहुत अच्छे वॉल्यूम के अंदर नहीं है। अगर हम पानीपत का एक अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन जो है 100-150 करोड़ का जो बिजनेस है वो है। उस बिजनेस पे तो 100% इफेक्ट पड़ेगा, और वो ऑर्डर अगर ऐसा हुआ तो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकते हैं और उसमें जो व्यापारियों को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो। तो सर, इसको लेकर जो मतलब आप लोगों का क्या थॉट है? ये अच्छा कदम है इंडिया भारत सरकार का कि व्यापार बंद किया जिस तरीके से पाकिस्तान? देखो जी, ये हम लोग व्यापारी है, बिल्कुल सरकार के साथ है। अल्टीमेटली जो हमारा जो सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे भारत के साथ ही है। अगर वो उन्होंने पाकिस्तान हमारे दुश्मन का साथ दिया है तो हम लोगों को भी उसका जवाब देना भी चाहिए, और वो एक अच्छा है। लेकिन एक व्यापार के अंदर नुकसान होना एक अलग चीज़ है, लेकिन देश से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। क्या किसी बड़े स्तर पर टर्की से हमें ऑर्डर आए हैं जो कैंसिल संकट है जिसपे कि? हाँ बिल्कुल, टर्की के अंदर वॉल्यूम है। टर्की के अंदर पानीपत में काफ़ी एक्सपोर्टर हैं जो टर्की के साथ बिजनेस करते हैं। तो वो जो टर्की का बिजनेस है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं है जैसे यूएसए का या हमारा साउथ एशिया का वॉल्यूम होता है, लेकिन 150-200 करोड़ के करीब जो है बिजनेस पानीपत का जरूर है, और वो उस पर इफेक्ट 100% पड़ेगा जी इसके। ऐसी खबरें हैं कि सर अमेरिका के बाद टर्की ही सबसे बड़ी मंडी पानीपत के लिए है। नहीं, पानीपत के लिए बड़ी मंडी नहीं है, लेकिन पानीपत का एक कंपटीटर है, क्योंकि वहाँ पे कारपेट और टेक्सटाइल की जो है ना वो भी हब है जैसे हम लोगों का है, और उनकी आइटमें जो है सारी वो मशीनों पे बनती है और हमारी आइटमें जो है हैंडलूम पे बनती है। तो इसलिए उनका बिजनेस जैसे अगर यूएसए के जैसे आपने देखा होगा कि टैरिफ जो है उन्होंने टर्की से नहीं बढ़ाया। उसका रीज़न ये था कि अब आगे आने वाला टाइम जो है, जैसे अब हमारे ऊपर उन्होंने 26% का कर दिया है, 16% बढ़ गया है, तो हमारा एक बड़ा कंपटीटर टर्की जरूर है इस टेक्सटाइल के अंदर। सर, अपना परिचय दे दीजिए। विनोद दमीजा, चेयरमैन हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।